शीट निकाली मोशनी ने प्लेन का, उसी को डिस्कस करें। मोशनी प्लेन जो सेक्शन वाइज दिया हुआ है, सेक्शन ए बी सी आंसर। हाँ, अलग अलग बैठिए आप तीनों, इधर आइए, चलिए फटाफट। मोबाइल तो है, बिना मोबाइल क्या है? ठीक है, तो दो लोग इधर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन ए, सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 3। मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन को पिक कैसे करें? सर हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, n sin थीटा tan cos थीटा, और वो देखेंगे कि इनको डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो थीटा की पॉसिबल वैल्यू में आएगी हर एक में, वो भी एक तरीका है। और देखिए सबसे पहले वाला ऑप्शन देखिए 6 न्यूटन और 8 न्यूटन है, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 100 हो जाएगा, मतलब कि 10 पॉसिबल है, ठीक है। अगर सेकंड वाले में देखें 51 का स्क्वायर 51 और दूसरे वाले का 49, तो 51 प्लस 49 100, ये भी पॉसिबल है, ठीक। तीसरे वाले में ये भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन थर्ड वाला आपका पॉसिबल नहीं है। मैं कितने एंगल पे भी ले लूं,
कंपोनेंट में ब्रेक करना है, कंपोनेंट में ब्रेक किया, जैसे कि ये वाला वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसको कंपोनेंट में ब्रेक किया तो ये कितना आ जाएगा, ये cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये sin थीटा। मैं इसको सिंपल ay कह रहा हूँ, इसको ax कह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मेरे पास दो वेक्टर है, ax और ay, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, a के इक्वल, ये कितना होना चाहिए। अब देख लीजिए कौन सा मैच नहीं कर रहा, लास्ट वाला मैच नहीं कर रहा। 9 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट कितना हो जाएगा, 82। आगे समझिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वेक्टर है, सर्कुलर मोशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ, वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। इसमें लोग जनरलाइज करेंगे इसको, देखिए कैसे। आपने कहा कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन का, पार्टिकल यहाँ पे ए पोजीशन पे, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। उसके मान लीजिए पार्टिकल बी पोजीशन पे पहुंच, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना, इस वाले पोजीशन पे बी डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। ये एंगल मान लीजिए थीटा, हम लोग जनरल फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक। अगर मैंने कहा कि पार्टिकल ए से बी मूव कर रहा है, इसका मतलब पार्टिकल कितना एंगल मूव कर रहा है, थीटा डिग्री, ठीक है। ये थीटा एंगल मूव कर रहा है, इसका मतलब पहले वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक है। सिर्फ वेलोसिटी को देखिए, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी, और जब बी पोजीशन पे पहुंच गए तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, लेकिन कुछ ऐसा, ठीक। अगर ये थीटा एंगल मूव कर रहा है तो ये वेलोसिटी वेक्टर भी कितना एंगल मूव करेगा, थीटा, तो ये भी थीटा, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको मैंने कहा डेल्टा वी है, ठीक है। अब वेक्टर एडिशन लगाइए, क्या होगा, वी वेक्टर प्लस डेल्टा वी, इसको मैं v1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो v1 वेक्टर प्लस डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर। तो डेल्टा वी का मतलब क्या होगा, v2 माइनस v1, ये हो गया ना चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो डेल्टा वी का मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना, तो मैग्नीट्यूड निकालूंगा, मतलब किसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या है, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना हम लोग तो, ठीक है। एडिशन करने पे क्या फॉर्मूला आता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या फॉर्मूला आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, बस वही फॉर्मूला लगा दीजिए। तो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। v1 v2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है ना v के इक्वल है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये
v1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर 2v स्क्वायर v1 इंटू v 2v स्क्वायर cos थीटा 2v स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला नोट कीजिए, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। और क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो क्या लिखूंगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये भी आ जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर दूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो तीनों में से कोई से भी कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, 1 माइनस cos थीटा चाहिए ना, तो देखिए इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख 1 माइनस cos, ये वाला फॉर्मूला यूज कर cos 2 थीटा, तो इसको यूज करूंगा तो क्या लिखूंगा cos 2 थीटा, सॉरी साइन वाले को इधर ले आइए, 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, ये कुछ ऐसे लग रहा है ना। ठीक, यहाँ पे 2 थीटा है तो ये एंगल कितना आ रहा है थीटा, इसका आधा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा एंगल है तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई और अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, b स्क्वायर है तो b आ जाएगा, sin स्क्वायर है तो sin। तो ये डेल्टा v का जनरल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, नोट कर लिया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11,
गलत है। पहले जो वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप, जिसका एंगल निकालिए एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? ये लगा ये आपको वेक्टर दिया 2i प्लस 2, तो इसका 2i का मतलब क्या हुआ x डायरेक्शन में 2i और इसमें y डायरेक्शन में 2j a1, ठीक है। एंगल कितना होगा? तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45। इसका मैग्नीट्यूड कितना है ना? अब मैं क्या करूँ, इस वाले वेक्टर को कितना एंगल मूव कर रहा हूँ 45 डिग्री इन, इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा क्या? ये तो सिंपल एक है ना, ये है जैसे मान लीजिए, ठीक है, इसको मैं सिर्फ रोटेट कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया। तो अगर मैं 45 डिग्री इस डायरेक्शन में रोटेट करूंगा तो किस कहाँ पे पहुंच जाऊंगा? वाई एक्सिस कह लो, ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2√2। आया समझ में? मैथमेटिकल टूल्स में है ग्रुप में पढ़ा हुआ है। सर मैं फोर्थ डे से ही रिकॉर्ड। अच्छा, एक बार देखिएगा, मैंने फिर से एक बार डाला है। हाँ, क्योंकि वो आपका जूम में हुआ था, वो सॉरी गूगल मीट में हुआ था, इसलिए उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। देखिएगा होगा, स्टार्टिंग में एक बार चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। फिजिक्स की सेपरेट कॉपी बना लीजिए फॉर्मूलों के लिए, ठीक है। ये क्लास कंप्लीट हो रही है, ऐसे कि आज भी कई सारे फॉर्मूले लिखवाए थे, लेकिन उसके साथ कंडीशन भी लिखवाई थी कब एप्लीकेबल। सिर्फ फॉर्मूले याद करने से काम नहीं चलेगा, तो कंडीशन के साथ फॉर्मूले लिखिए और उसको हर दिन रिवाइज कीजिए। तो जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं फिजिक्स आराम से निकाल सकता हूँ।
सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो कार है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे तक, ठीक है। इसका मतलब 1 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 54 किलोमीटर। उसके बाद वो ईस्ट के डायरेक्शन में मूव कर रही है 1 घंटे तक, तो इसका मतलब इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 54। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 54 √2, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता चल गया था, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना, 2 आवर्स। बस सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। यहाँ पे तो स्पीड कांस्टेंट ही है ना, वो चेंज ही नहीं हो रही है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 54 किलोमीटर पर। लेकिन अगर स्पीड अलग अलग होती तो आप बेसिक फॉर्मूले से करते, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। वेक्टर का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना रिकॉर्डर लगता नहीं देखा आपने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दो यूनिट वेक्टर है मैंने मान लिया एक है बी ठीक है इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या था डिफरेंस इज द सम ऑफ यूनिट वेक्टर इज आल्सो यूनिट वेक्टर अरे कि सिंपल यूनिट वेक्टर का समेशन आपको क्या दिया हुआ है यूनिट वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी ये दिया हुआ ठीक अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड ले लीजिए तो सी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1 इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो दो वेक्टर का समेशन तो दो वेक्टर का समेशन क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा मैं इसका a स्क्वायर यानी कि 1 b स्क्वायर 1 प्लस 2ab 1 अरे cos थीटा तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया -1/2 -1/2 आया समझ में ठीक है तो एंगल हमें पता चल गया कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है -1/2 -1/2 का मतलब थीटा की वैल्यू क्या है 120 सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है ठीक है तो सब गलती है हमें तो ये निकालना है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा √a² a² का मतलब 1 b² 1 -2ab cos थीटा आगे समझे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर ये रिलेटिव क्वेश्चन है बाद में क्वेश्चन नंबर 20 प्रोजेक्टाइल मोशन क्वेश्चन नंबर 20 गलत है क्या देखिए आपने एक पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल किया जनरलाइज करते हैं मैं पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल करता हूं तो अगर मैं वेलोसिटी की कंपोनेंट निकालूं ये u है ये थीटा तो ये u cos थीटा और ये u sin थीटा पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी u एंगल कितना होगा थीटा इसके कंपोनेंट्स निकालिए तो ये कितना हो जाएगा u cos थीटा और ये कितना हो जाएगा u sin मैंने बताया था कि जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग लेके सॉल्व करेंगे अगर मैं सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन के बारे में बात करूं
चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन एक्स डायरेक्शन। एम फाइनल, फाइनल की तो ये है u cos थीटा। इनिशियल, इनिशियल भी इसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन को ध्यान रखिए, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इनिशियल भी इसी डायरेक्शन, तो चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन 0। अगर मैं मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन लिखूं, चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, फाइनल मोमेंटम किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड। तो मैं डाउनवर्ड को क्या लिखूंगा, माइनस एम यू साइन थीटा, ठीक है। माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम किस डायरेक्शन में, अपवर्ड। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एम यू साइन थीटा। ये कितना आ जाएगा, माइनस 2mu साइन थीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए, आगे सुन लेंगे। क्वेश्चन 22। हम्म 22 सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। दोनों एंगल को ऐड करके देखिए, थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना आ रहा है, 90, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज क्या होता है, सेम। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। 22 हो गया हर एक का, 22 हो गया ना, 24 कीजिए। देखिए y और t के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, x और t के बीच में रिलेशन दिया है। अगर मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, vx। अगर y को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, vy, ठीक है। तो किसी भी इंस्टेंट पे मान लीजिए कि पार्टिकल यहाँ पे पहुंच, किसी भी इंस्टेंट पे मान लीजिए, मैंने कहा कि पार्टिकल यहाँ पे, तो वेलोसिटी तो यही होगी ना। तो अगर इसका कंपोनेंट निकालूं तो ये vx आएगा, इसका कंपोनेंट निकालूं तो ये vy आएगा। अब मैंने पूछा tan थीटा, ये अल्फा मान लीजिए, अल्फा मान लीजिए, ठीक है। तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, तो ये अल्फा क्या बता रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितने एंगल, ठीक है। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितने एंगल पे, अल्फा। लेकिन मेरे से क्या पूछा गया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये पूछा है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब क्या होगा, अगर मैं इस फिगर को ध्यान से दूंगा, tan थीटा अगर लिखता हूं तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। जल्दी से कीजिए, vx vy निकाल लिया आपने, मेरे को इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, इसका मतलब टाइम क्या होगा, 0। कर दीजिए, हो गया। y is equal to दिया 4t minus 2t square,
तो वी वाई कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 माइनस 4t। मेरे को इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या, t इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा माइनस, ये तो 0 हो गया, 4 आ गया, और x इज इक्वल टू दिया हुआ आपको 3t, तो डी यू x इज इक्वल टू 3, तो वहां पे पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, ट्वेंटी फिफ्थ। Excuse me, sir. Easy to मेरे को वो निकालना है, यू वाई डिवाइडेड बाई यू एक्स, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी होगी, t इज इक्वल टू 0 पे। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, जब टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो टाइम स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे पुट करेंगे ना, t इज इक्वल टू 0। आगे समझे, हुआ क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए 25 में, आसान तरीके से देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, कितना आ रहा है, 2u sin थीटा बाई जी, 8 सेकेंड, 10 देख। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये आ रहा आपका 8 सेकेंड। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पार्टिकल का हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है 2 to 6 सेकेंड। ठीक है, अभी थोड़े पहले क्वेश्चन कर स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि सेम हाइट का टावर है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा, तो 8 सेकंड आ गया ना। ठीक है, तो इसका मतलब 0 से 2, ठीक है, और आखिर में क्या है 6 से 8, तो 2 सेकंड इंटरवल है ना, मतलब कि दोनों क्या है सेम लेवल पे है, क्वेश्चन से पिक करना पड़ेगा। आया समझे, टाइम गैप कितना दिया हुआ था 2 सेकंड, ठीक है, 0 से 2 सेकंड पे यहाँ पे पहुंचा होगा पार्टिकल। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है हमारा 8, ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया है 2 to 6, तो हम लोग देखते हैं कि 6 से 8 ये भी 2 है, बल्कि सेम लेवल पे होंगे दो। आया समझे ये कि सेम लेवल पे है कि नहीं। ठीक, अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। पार्टिकल यहाँ पे है तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे निकालें, कॉमन सेंस यूज कीजिएगा। सेम लेवल पे अगर पार्टिकल है, अगर सेम लेवल पे है
वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, मैं अलग अलग तोड़ के करूंगा, हमेशा मैंने बोला वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का 0, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये चेंज हो रहा है क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, तो कॉमन सेंस क्या कहता है एवरेज कितना रहेगा u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो कवर कर रहा है ना पार्टिकल, वर्टिकल डिस्टेंस आपकी 0 हो रही है, सॉरी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है, ठीक है। पार्टिकल जब a से b पहुंच रहा है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल का 0, तो वर्टिकल एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी 0, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, और ये डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो मैं इसको निकालूंगा नहीं बैठ के कि मैं इसको पहले निकालूं उसके बाद डिवाइडेड बाय टाइम करूं, वो सब काम नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि वेलोसिटी हमेशा सेम होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम है इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी इक्वल टू u cos थीटा, खत्म है। आगे समझे, लिख लीजिए ये सब। अच्छा क्वेश्चन में दिया हुआ है when it is the same diameter same height, क्वेश्चन 26 इसमें थोड़ा सा सही कर लीजिएगा कि इसमें क्या है जो when it is projected with the same speed at an angle of 90 minus theta, एक को हम लोग प्रोजेक्ट करें थीटा से और दूसरे को प्रोजेक्ट करें 90 माइनस थीटा, इसको सही कर लीजिए। हाँ वो मिसप्रिंट है, पहले वाले पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया आपने थीटा एंगल से और दूसरे वाले पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है 90 माइनस थीटा। क्वेश्चन को सही लिख लीजिएगा, कॉपी में कम से कम नोट कर लीजिए क्वेश्चन में क्या है। मैथ्स लगाइए आ जाएगा, H1 H2 लिखिए, देखिए आंसर आ जाएगा। वर्टिकल ये वाला 37 आता है, ये
अरे वर्टिकल के साथ पूछा है। कीजिए जल्दी। हो गया? नहीं हुआ? अरे मैथ से डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए और थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा बस। और मैंने क्या बोला, एक थीटा एक 90 माइनस थीटा। तो वही हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन तो 90 माइनस थीटा ही हो जाएगा। दोनों का सेम होगा, रेंज सेम होगा। एक आपने कितने एंगल से प्रोजेक्ट किया थीटा से और दूसरे को 90 माइनस थीटा। विद वर्टिकल। थीटा वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा नहीं होगा। अभी तो आपने करेक्शन करा। हाँ तो वही तो कहा, हॉरिजॉन्टल के साथ। यही तो वर्ड यूज कर रहा हूँ बार बार। अच्छा। मैंने वर्टिकल नहीं पढ़ा था, लेकिन हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा आंसर तो वही आएगा। देखिए h1 कितना है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 और h2 कितना है, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन 90 माइनस थीटा cos हो जाएगा। अब दोनों को हमें रेंज चाहिए, तो रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g। साइन 2 थीटा होता है ना, उसको मैंने बस ओपन कर दिया। ठीक, तो मैंने कि यहाँ पे साइन और cos का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दी तभी तो साइन और cos आएंगे। ठीक है, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो h1 into h2 u स्क्वायर into u स्क्वायर साइन थीटा into cos थीटा डिवाइडेड बाय 2g into 2, ऐसे लिखता हूं ताकि फॉर्मूले भी लग सकूं। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा। तो u स्क्वायर एक और है ये है ना। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको स्क्वायरिंग में लिख दिया मैंने। ठीक, अब u स्क्वायर भी चाहिए, तो u स्क्वायर को अगर अंदर ले जाऊं तो क्या लिख सकता हूं, सही है, लेकिन बस अब 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड करूंगा तो 1/4 बाहर आ जाएगा। ये किसके इक्वल हो गया, आर स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 √h1। 2 ही आएगा ना, कहीं गलती से
माइनस अच्छा ये 2 भी है ना, क्वेश्चन नंबर 28। ये भी मैथ्स है, फिजिक्स का कोई रोल नहीं है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर्मूला लिखे हो थोड़ा सा मैनिपुलेट कीजिए जैसे। सबसे पहले तो रेंज और कैपिटल एच के बीच में रिलेशन निकाल लीजिए, एक फॉर्मूला आ जाएगा। फाइंड रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। चलिए ये वाला पार्ट के ये क्वेश्चन हो जाएगा। फाइंड रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। पहले निकालेंगे तभी तो टाइम तक कुछ आएगा, तभी तो सॉल्व करेंगे। देख लीजिए उसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए, रेंज के फॉर्म में आ जाएगा। H upon R कीजिए, sin square theta divided by 2g, 2u square sin theta cos theta divided by g। अब देखिए क्या क्या टर्म कैंसिल होता है, u square कैंसिल, एक sin अरे प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट यही होती है, तो मैग्नेटिक एंगल हो जाता है। अरे वो मोशन या ग्रेविटी में, इसमें ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिया हुआ नहीं है। तो सिंपल करें कि पार्टिकल प्रोजेक्ट है तो मैक्सिमम हाइट और रेंज के बीच में
ये क्या है वो? तो देखिए ये वैल्यू कितनी आ रही है 1/4 साइन अपॉन कॉस tan थीटा। इस फॉर्मूले को याद रखिए h/r इज इक्वल टू 1/4 tan थीटा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो मैक्सिमम हाइट है वो क्या है रेंज से ट्वाइस है या रेंज ट्वाइस है। टू टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, टू टाइम्स द मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू रेंज, रेंज 2h के इक्वल है। ये कितना आ जाएगा 1/4 tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू 2, tan थीटा 2 आ गया तो ट्रायंगल बना लीजिए 2 1, ये कितना आ जाएगा √5। अब रेंज का फॉर्मूला क्या है r इज इक्वल टू u स्क्वायर 2 sin थीटा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब कि 2/√5 cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/√5 डिवाइडेड बाय g। ये कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5g है ऑप्शन। Yes. क्वेश्चन नंबर 31 ये भी मैथ्स है। टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज के टर्म में आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना। ठीक है सभी एंगल आपको tan के टर्म में दिए होंगे। ठीक है जिस समय पिक करना पड़ेगा मतलब कि मेरे को डिवाइड करूं तभी मेरे को आए। ठीक है लेकिन अगर मैंने यहाँ पे डिवाइड किया तो साइन साइन तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक स्क्वायरिंग कर लीजिए। अब डिवाइड कर दीजिए आंसर आ गया। T²/r कीजिए।
क्या टाइम 36. b square minus u square is equal to 2as. ये फॉर्मूला यूज करो। फिर से क्या पूछा गया है कि जब पार्टिकल इतने मैक्सिमम हाइट के आधे डिस्टेंस पे पहुंचता है, ठीक है, मतलब कि s की वैल्यू कितनी है, ये u कितना है, u sin थीटा, इनिशियल वेलोसिटी यही है ना, ठीक, और a की वैल्यू क्या है माइनस g, और h कितना है h बाई 2। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैक्सिमम हाइट के आधे पे पहुंचने तब स्पीड कितनी होगी पार्टिकल, तो यहाँ से निकाल दीजिए b स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच, h की फॉर्मूला कितना होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है, प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए g कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 3/2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा ना। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है, अच्छा इसी के टर्म में, अच्छा ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है, ये प्लस होगा, ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है, तो वैल्यू कितनी होगी v की, u साइन थीटा डिवाइडेड बाई रूट, ठीक है, 37।
37 से डायरेक्ट फॉर्म लेते हैं जो आपके लिखा है। पॉइंट टी है, ये हाइट y है, ये x1 और ये x2 दिया हुआ है ना। तो हमने जो फॉर्मूला याद किया था उसमें क्या था, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। ठीक है, यहाँ पे x की जगह क्या है, x1, हमेशा ओरिजिन से मेजर करते हैं। तो यहाँ पे x की जगह x1 tan थीटा और r की जगह क्या है, बस सॉल्व कर दिया आंसर। अब आप लोग प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन कीजिए, लगभग सभी क्वेश्चन थोड़े थोड़े बता दिए। ठीक है, अब ट्राई कीजिए और इसके अलावा जो डाउट्स होंगे वो कर, ठीक है, प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, जो भी डाउट्स हैं रिलेटिव प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड कल पूछ लीजिएगा, उसके बाद मैं फिर रिलेटिव स्टार्ट करूँ। ठीक है।